नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में रणभेरी बजी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी भी लोकसभा सीटें हैं जहां के पुराने समीकरणों और उम्मीदवारों के लिहाज से यहां पहले से ही जीत किसी खास शख्स की तय मानी जाती है। लेकिन इन सब के बीच भी मुकाबला जबरदस्त होता है जब प्रतिद्वंदी उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदी को सवालों के घेरे में घेर कर हर खाने पर तलवार खींच दे। कौन मारेगा बाजी के सीरीज में आज हम बात करेंगे हाजीपुर सीट की। जी हाँ, यह वही सीट है जहां से रामविलास पासवान ने जीत का जो रिकॉर्ड बनाया था, अधिक से अधिक वोटों का उसे कोई नहीं तोड़ पाया है। लेकिन अब देखा जाना दिलचस्प रहेगा कि क्या चिराग पासवान इसे तोड़ने में कामयाब हो पाते हैं। हालांकि उनकी ही पार्टी के उम्मीदवार समस्तीपुर लोकसभा से मैदान में हैं। उनको लेकर ग्राउंड पर ये बातें जरूर हो रही हैं कि उन्हें इतना अधिक वोटों से जीतना है कि गिनीज ऑफ वर्ल्ड में नाम रिकॉर्ड हो जाए, जैसे रामविलास पासवान का हुआ था। बहरहाल चुनावी रणभेरी का यह सफर काफी दिलचस्प है और रिजल्ट क्या आते हैं, आंकड़े किसे चौंकाते हैं, ये तो 4 जून के बाद ही फाइनल हो पाएगा। रामविलास पासवान की बात करें तो पहली बार 1977 में वे चुनाव मैदान में रहे थे और 4,69,007 वोट से जीत हासिल किए थे। उस समय उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस से बालेश्वर राम को 44,462 वोट महज हासिल हुआ था। उसके बाद से तो यह सीट रामविलास पासवान की गढ़ बन गई, लेकिन इस गढ़ में भी रामविलास को हार का सामना करना पड़ा, ये खुद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन वह दौर भी आया और ये दौर था, ये चुनाव का अखाड़ा था साल 1984 और 2009। अंतिम बार उन्होंने 2014 में यहाँ से चुनाव लड़े थे और उनको 4,55,652 वोट मिला था और वे 2,25,500 वोट से जीत गए थे। अगले लोकसभा चुनाव में यहाँ से उनके भाई पशुपति पारस मैदान में होते हैं। उनको 5,41,310 वोट मिलता है और उनको जीत 2,05,449 वोट से मिला था। वहीं उनके बेटे भी चुनावी मैदान में थे और यह सीट था जमुई लोकसभा का। और अब जमुई को अपनी जीजा को सौंपने के बाद चिराग पासवान अपने पिता के गढ़ हाजीपुर से मैदान में हैं। हाजीपुर से चिराग कितना वोट हासिल करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। उनके पिता का गढ़ रहा हाजीपुर चिराग पर कितना भरोसा करता है, ये यहाँ वोटों के किस आंकड़े को पार करते हैं, यह देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। वहीं उनके पिछले वोटों को देखा जाए जो उन्होंने जमुई लोकसभा सीट से हासिल की थी, तो वे है 5,28,771 वोट और वे 2,41,049 वोट से जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। पिछले बार के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से शिवचंद्र राम लालू के करीबी मैदान में रहे थे और इस बार भी वे मैदान में ताल ठोक कर जीतने की हर आजमाइश पूरी कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव की इस रणभेरी में बाहरी बनाम घर के बेटे का मुद्दा बनाया है, विकास का मुद्दा बनाया है। शिवचंद्र राम का कहना है कि हाजीपुर पर चिराग के परिवार ने लंबे सालों तक शासन किया, लेकिन हाजीपुर की जनता को क्या दिया? कोई रोजगार, कोई सुविधा, कोई कारखाने। शिवचंद्र राम धरती पर माथा टेक कर अपनी चुनावी यात्रा और प्रचार को आरंभ किया है। इतना ही नहीं, इस दौरान वे भावुक होते हुए भी नजर आए हैं जब उन्होंने लोगों से भावनात्मक अपील करते हुए वोट के रूप में लोगों की मदद मांगी है और कहा है कि इस मिट्टी में जन्म लिया हूं और इस मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। मेरा अधिकार है, मैं यहाँ का बेटा हूँ, हमें सभी जाति धर्म समाज के लोग मदद करें। शिवचंद्र राम साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। 2015 में महागठबंधन की सरकार में खेल मंत्री बने थे, राजद के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। वे पशुपति के विरोधी होते हुए और राजद के उम्मीदवार के तौर पर 3,35,861 वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे।